तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम भूत बिल्कुल नहीं देखेंगे, यानी कि हम भूत नहीं देखेंगे। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कार्टून्स वाली वीडियो। बहुत ही ज्यादा दिनों बाद हम देखने वाले कार्टून वाली एनिमेटेड वीडियो। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे जमाने के जो कार्टून थे, जैसे कि शिनचैन, डोरेमोन, टॉम एंड जेरी, जो भी थे, ठीक है, अब वो कैसे दिखते हैं भाई। अब काफ़ी देर हो गई, हम बड़े हो गए तो वो कार्टून देखना छोड़ गए हैं, बट आज हम उनका मुआयना करने वाले हैं कि अब वो कार्टून कैसे दिखते हैं। तो बिना किसी तरह के करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबको एडवांस में रमजान मुबारक। कल पहला रोज़ा है, तो हम इंशाल्लाह रोज़ा भी रखेंगे। और हमारे दूसरे चैनल पे हमें फॉलो कर दिया करो, ठीक है। हम देखने वाले हैं एनिमे देन वर्सेस नाउ, और ये वीडियो उठाई है हमने रेडी फॉर फैक्ट्स बाय के चैनल से। तो बिना किसी तरह करते हैं वीडियो शुरू। 3, 2, 1 गाइस, क्या आप ये जानते हैं कि हमारे टाइम का शिनचैन इतना ज्यादा बदल गया है कि वो आज कुछ ऐसा दिखने लगा है। साथ ही उसके फ्रेंड्स भी काफी बड़े हो गए हैं, और यहाँ तक कि गाइस हमारा ऑगी भी अब कुछ ऐसा हो गया है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि हमारे टाइम के फेमस कार्टून्स आज के टाइम में इतने ज्यादा बदल चुके हैं कि शायद अब तो आप भी उन्हें ना पहचान पाओ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हमारी बचपन की फेवरेट कार्टून जोड़ी टॉम एंड जेरी से। देखो आज के टाइम का टॉम भाई रुक जाओ, टॉम एंड जेरी पे जाने से पहले भाई जो बचपन में 90s में कार्टून थे ना भाई, कमाल थे, ठीक है। अब हमने काफी ज्यादा देर हो गई कि कार्टून का सही भी नहीं देखा, सिर्फ वीडियोस में देखते हैं हम। तो देखते हैं अब के टॉम एंड जेरी कैसे लगते हैं भाई। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है हमारे लिए और बच्चों के लिए। लेट्स गो। टॉम एंड जेरी इतना गंदा दिखता है कि जिसे देखने के बाद तो आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा होने वाला है भाई। लेकिन उसे दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि टॉम एंड जेरी पहले कैसे दिखते थे। वेल, टॉम एंड जेरी को 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि पूरे 9 बार चेंज किया जा चुका है। सबसे पहले इस कार्टून को जब 1940 में लॉन्च किया गया था तभी से कुछ ऐसा रखा गया, जिसमें टॉम एंड जेरी का लुक भी थोड़ा कॉमिक टाइप था। लेकिन हाँ, ये इतना भी बुरा नहीं था क्योंकि उस टाइम के टॉम एंड जेरी की सीरीज ने पूरे 7 एनिमेटेड अवार्ड जीते थे। फिर इसके बाद जब इसे दूसरी बार चेंज किया गया था तब इसे कुछ ब्लू कलर का कर दिया गया था। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये ब्लू वाला टॉम एंड जेरी मेरा पर्सनली फेवरेट है भाई, कमाल था भाई ये, ठीक है। अब चलता हूँ आगे। इस बार इसकी पुरानी मालकिन को भी चेंज कर दिया गया था और उसके बदले इस नए ओनर को रख लिया गया था। तीसरी बार जब टॉम एंड जेरी को चेंज किया गया था तब टॉम को ग्रे कर दिया गया था और जेरी को भी थोड़ा और स्मार्ट और क्यूट कर दिया गया था। फोर्थ टाइम पर तो टॉम एंड जेरी की पूरी एक नई सीरीज ही लॉन्च कर दी थी, जिसमें टॉम और जेरी को किड्स बना दिया गया था। और यहाँ तक कि सीरीज का नाम भी टॉम एंड जेरी किड्स ही रखा गया था। इस सीरीज के बाद ही टॉम एंड जेरी का गोल्डन टाइम शुरू हुआ था, क्योंकि इसके बाद वार्नर ब्रॉस को टॉम एंड जेरी का हेड बना दिया गया था। इस टीम ने ही टॉम एंड जेरी की क्वालिटी को चेंज किया था, जिनकी वजह से ही हमें ऐसा टॉम एंड जेरी देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद लॉन्च किया गया टॉम एंड जेरी का सिंगापुर वर्जन, जिसमें टॉम एंड जेरी को पूरी तरह ही चेंज कर दिया गया था, जिसकी वजह से आज भी टॉम एंड जेरी कुछ ऐसे दिखते हैं। डोरेमोन को जब 1973 में यकीन मानो मैंने टॉम एंड जेरी सिंगापुर वर्जन नहीं देखा और मैं देखना भी नहीं चाहूंगा, ठीक है। मुझे बिल्कुल उनकी शक्ल पसंद नहीं आई जो हमारे जमाने का टॉम एंड जेरी था। लव यू चुम्मेश्वरी भाई, चुम्मेश्वरी। अब चलता हूँ आगे। अब हम देखने वाले डोरेमोन भाई। लॉन्च किया गया था तब डोरेमोन के सभी कैरेक्टर्स काफी गंदे दिखते थे, क्योंकि इन एपिसोड्स को स्टार्ट करने से पहले डोरेमोन की मांगा आया करती थी। मांगा यानी कि कॉमिक बुक। उस मांगा में डोरेमोन के लुक्स कुछ ऐसे थे। 1973 के एपिसोड में डोरेमोन के सभी कैरेक्टर्स को मांगा की तरह ही रखा गया था, इसलिए वे किसी को भी पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन 1979 में डोरेमोन शो में थोड़े चेंजेस किए गए, यानी कि इसके कैरेक्टर्स के लुक्स को चेंज कर दिया गया। ये इतने भी ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ, पहले वाले डोरेमोन के मुकाबले ये थोड़ा ज्यादा पसंद किया जा रहा था, क्योंकि ये पहले वाले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा फनी था। यानी कि इसके लुक्स को इतना अच्छा कर दिया गया था कि इसकी वजह से और ज्यादा फेमस होने लगा था। लेकिन मजा तो तब आया जब इसे 1990 में पूरा ही चेंज कर दिया गया था। लेकिन इन सभी के हटके डोरेमोन का 2005 का टाइम मुझे सबसे बढ़िया लगता है। भाई 2005 में ही डोरेमोन का HD वर्जन लॉन्च किया गया था। ये वर्जन ही डोरेमोन का अब तक का सबसे फेमस वर्जन रहा है। इसके बाद डोरेमोन की एक मूवी भी लॉन्च की गई थी जिसका नाम था स्टैंड बाय मी, जो कि एक 3D मूवी थी। इसकी सेकंड पार्ट यानी कि स्टैंड बाय मी 2 को 2020 में लॉन्च किया गया था, जो कि डोरेमोन का लास्ट वर्जन भी था। डोरेमोन की लास्ट मूवी में डोरेमोन को कुछ ऐसा 3D टाइप रखा गया था। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमारे टाइम का प्यारा डोरेमोन आज के टाइम में कुछ ऐसा हो गया है। जो भाई मुझे नहीं पसंद जो आज का डोरेमोन है 3D वाला, ठीक है। मुझे वही डोरेमोन पसंद है जो हमारा पहला डोरेमोन हुआ करता था।
वो वापस ले होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि डोरेमोन की नई नई मूवी आई 3D वर्जन में ना हमेशा क्रिएटर ना गंद मार देते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आते हैं ऐसे कार्टून। जो पहले क्लासिक और प्रीमियम वर्जन है वो ही कमाल के लगते हैं भाई। और 2005 वाला डोरेमोन मुझे नहीं पता कि वो मैंने कब देखा, बट वही मेरा फेवरेट है भाई। लेट्स गो। अगर गाइज आपने बेन 10 का सिर्फ यही वर्जन देखा है तो आपको बता दूं कि आपका ये प्यारा बेन 10 आज के टाइम में कुछ पहले ऐसा वाला दिखने भाई। लगा है। अगर यकीन नहीं होता है तो आप खुद देख लो। Just wanted to make sure. वैसे ये तो क्या बेन था 10 भाई? को 2005 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये फेमस 2010 में हुआ था। इसका पहला वर्जन कुछ ऐसा दिखता था। बेन 10 का ये लुक आपको बेन 10 सीरीज में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि इस बिल्कुल सीरीज भाई, में मैंने बेन देखी को है भाई। ओमनीट्रिक्स मिली थी। इस सीरीज के बाद बेन को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया था, जिसे बेन 10 एलियन फोर्स नाम की सीरीज में दिखाया गया था। इसी सीरीज की वजह से बेन 10 को काफी बच्चे जानने लग गए थे, क्योंकि इस सीरीज के बाद ही बेन 10 वर्ल्ड वाइड फेमस होने लगा था। जहाँ दूसरी तरफ दूसरे कार्टून कैरेक्टर्स को चेंज करने के बाद वे डाउनफॉल में आ जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बेन 10 में बेन को चेंज करने से बेन 10 और ज्यादा फेमस हो गया था। इस सीरीज के हिट होने के बाद बेन को चेंज करके कुछ ऐसा कर दिया गया था, जिसे बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज में दिखाया गया था। इस बेन को अब तक के सभी बेन्स में से सबसे बेकार और गंदा माना गया है, क्योंकि इस सीरीज की एनिमेशन काफी ही बेकार थी। इसके बाद एक बार फिर से बेन को चेंज किया जाता है और उसे फिर ऐसा बच्चे की तरह बना दिया जाता है। इस बेन को अब तक सबसे मनहूस बेन माना जाता है, क्योंकि इसी की वजह से बेन 10 का डाउनफॉल शुरू हुआ था। वेल, आज के टाइम में बेन 10 कुछ ऐसा दिखता है। अरे मजाक कर रहा हूँ। बेन 10 का ये लुक इसके सिर्फ 1-2 एपिसोड्स में ही दिखाया गया था, यानी कि इससे रिलेटेड कोई सेपरेट सीरीज नहीं बनाई गई है, बल्कि इसे सिर्फ 1-2 एपिसोड्स में ही दिखाया गया है। लेकिन अगर फाइनली लास्ट लुक की बात करें तो बेन को चेंज करते करते लास्ट में कुछ ऐसा कर दिया गया था। देखो भाई रुक जाओ मुझे मैं बताऊं मुझे बेन 10 का कौन सी लुक पसंद है। सबसे ज्यादा मुझे पसंद है सबसे पहले वाला बेन 10, ठीक है, जो फेमस नहीं था, ठीक है, 2005 में जो लॉन्च हुआ था भाई लव था, ठीक है। उसके बाद जो उसकी नई लुक आई वो भी ठीक थी। बाद वाली सारी लुक बेकार थी। मुझसे पूछो अगर मैं बेन 10 का क्रिएटर होता तो भाई कभी भी वैसी लुक नहीं बनाता, ठीक है। मुझे वो सारी की सारी टोटल बेकार लगी। और अभी की जो बात करें, ठीक है, अभी तो हमारा वही फेवरेट है भाई जो सेकंड वाला है। पहले फिलहाल हमारा एक ही फेवरेट था 2005 वाला। लेट्स गो, अभी देखने वाले पोकेमॉन का जो ओरिजिनल क्लासिक वर्जन था, आज तक सभी सिर्फ उसे ही लाइक करते आए हैं, क्योंकि उसमें डिसेंट से पोकेमॉन और स्मार्ट से ऐश को बनाया गया था। उसमें हर एक चीज परफेक्ट और अच्छी थी। लेकिन इसके बाद इसके एनिमेशन में थोड़े से चेंजेस किए गए थे। इसमें कलर करेक्शन करके इसे थोड़ा HD वर्जन में लॉन्च किया गया था, जो कि हाँ पहले से थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा था। लेकिन अगर लास्ट टाइम की बात करें यानी करंट की, तो पोकेमॉन कुछ ऐसा दिखता है। ये पोकेमॉन की लास्ट मूवी थी जिसका नाम था डिटेक्टिव पिकाचू, जो कि एक लाइव एक्शन मूवी थी। लेकिन इसके बाद भी इसकी एक और सीरीज आई थी जिसमें ऐश और पिकाचू थे ही नहीं, इसलिए मैंने डिटेक्टिव पिकाचू को ही इसकी लास्ट मूवी रखा है। ये क्या था भाई, ये पोकेमॉन के साथ जरा सर ज्यादती हुई है, जरा सर ज्यादती तो हुई है भाई, ये नहीं सही था। और पोकेमॉन फैंस के लिए भी भाई, मैं पोकेमॉन फैन नहीं हूँ, ठीक है, ना इतना मैंने पोकेमॉन देखा, बट कुछ एपिसोड मैंने भी देखे हैं बचपन में और भाई वो काफी ज्यादा अच्छे थे। आज का पोकेमॉन तो मैं कभी ना देखूं। और मैं बताऊंगा बच्चों को अगर वो देखना चाहते हो तो भाई पहले वाले कार्टून देखें, आज के कार्टून बिल्कुल ना देखें। लेट्स गो, अब चलते हैं अपने प्यार निंजा हथौड़ी की तरफ। लेट्स गो। निंजा हथौड़ी को 1966 में टीवी पर पहली बार ब्रॉडकास्ट किया गया था, लेकिन आप में से कई लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि इसे पहली बार एनिमे जैसा नहीं बल्कि लाइव एक्शन ड्रामा के रूप में दिखाया गया था। लेकिन उस टाइम पर ये ड्रामा बच्चों को काफी ज्यादा डराता था, इसलिए इस एनिमे की कंपनी ने अपनी गलती को समझते हुए इसका जल्द से जल्द एनिमे भी लॉन्च किया, जिसके पूरे 700 एपिसोड्स बनाए गए थे। लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी पॉपुलैरिटी भी कम होने लगी थी। लेकिन तभी इसे इंडिया में रिलायंस मीडिया वर्क्स ने फिर से एक बार एनिमेट करके HD वर्जन में लॉन्च किया, जिससे निंजा हथौड़ी और ज्यादा फेमस हो गया था। गाइस, इनके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा इंडियन कार्टून छोटा भीम भी काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। दरअसल 2022 में छोटा भीम की एक कुंफू धमाका नाम की मूवी आई थी, जिसमें छोटा भीम का पूरा लुक ही चेंज कर दिया गया था। और उसी लुक की वजह से इसका डाउनफॉल भी शुरू हो गया था, क्योंकि ऑडियंस को ऐसा छोटा भीम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ऑगी एंड द कॉकरोच जो भाई दो इतनी जल्दी भाई बताया जा रहा है, ठीक है। निंजा हथौड़ी हमें पहले वाला पसंद था, अब वाला बिल्कुल भी पसंद भाई वो तो नहीं मैं भूल गया भाई, पहले वाला नहीं अब वाला पसंद है, क्योंकि भाई पहले उसकी दूसरी मूवी यानी कि रियल टाइम की मूवी दिखाई गई थी, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी का जो निंजा हथौड़ी है वो हमें पसंद है, ठीक है। और तब अब बात करें छोटा भीम की, छोटा भीम भाई हमारा बचपन में सबसे ज्यादा प्यारा कार्टून हमें वही लगता था, छोटा भीम। और जब उसकी लुक चेंज हुई है, यकीन मानो मैंने देखना छोड़ दिया। मैं तकरीबन 16-17 की एज तक वो ही कार्टून रिपीट पे देखता रहा हूँ, रिपीट पे एपिसोड देखता रहा हूँ। बट जैसे ही वो चेंज हुआ, ठीक है भाई, अब देखने को दिल नहीं करता। अब 3D स्पेस में कभी उड़ रहा है, कभी ये कर रहा है, भाई इतना ज़्यादा ओवर कर दिया ना
ठीक है। तो छोटा भीम की असल पर्सनैलिटी थी, उसको भाई वो खत्म कर दिया उसने, ठीक है। मुझे इतना नहीं पसंद आया भाई, बाकी अपनी अपनी चॉइस है, लेट्स गो। इसमें वैसे तो छोटे मोटे कई चेंजेस किए गए हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस कार्टून में 3 मेजर चेंजेस भी किए गए हैं, यानी कि ऑगी के लुक्स को 3 बार पूरी तरह से चेंज किया गया है। जब इसे 1998 में टीवी पर पहली बार दिखाया गया था, तब से लेकर 2019 तक इसे ऐसा ही रखा गया था। लेकिन 2022 में इसकी एक नई सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसका नाम था ऑगी एंड द कॉकरोचेस नेक्स्ट जनरेशन। इसमें इसके एनिमेशंस और कैरेक्टर्स के लुक्स को काफी हद तक चेंज कर दिया गया था, लेकिन फाइनली आज के टाइम में हमारा प्यारा ऑगी कुछ ऐसा दिखता है अपनी 3D मूवी में। हाँ भाई, ये ऑगी की 3D मूवी का ही सीन है। ना भाई ना, अगर हम भाई हमें वही पसंद है, क्लासिक डोरेमोन, क्लासिक शिनचैन, क्लासिक भीम, क्लासिक बेन 10, ठीक है। क्लासिक ऑगी एंड कॉकरोचेस, भाई सब कुछ क्लासिक पसंद है, क्लासिक निंजा। ये 3D वाली बात तो सर के ऊपर से जाती है, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी, घटिया तरीन बात है ये। शिनचैन के चेंजेस की बात करें तो शिनचैन में भी काफी मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिसका अंदाजा आप इस फोटो को देखकर लगा सकते हो कि शिनचैन के लुक्स को कितनी बार चेंज किया जा चुका है। शिनचैन की हर एक मूवी में शिनचैन का एक नया लुक डिजाइन किया गया है। शिनचैन के करंट लुक और वर्जन की बात करें तो शिनचैन आज के टाइम में कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन जहाँ तक इस फोटो की बात है तो ये फोटो भी काफी हद तक असली ही लगती है। वेल, जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इस फोटो को किसी स्केच आर्टिस्ट ने बनाया है और इसे आर्ट ऑफ इट नाम की वेबसाइट पर भी अपलोड किया है। इस फोटो को शिनचैन फ्यूचर फेस के नाम से अपलोड किया गया है। आपको इस वेबसाइट पर और भी ऐसी फोटोज देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि डोरेमोन सच में शरीफ है तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। अरे ये कैसा कैमरा है? ये कैमरा सॉफ्ट डमी बनाता है नोबिता। सॉफ्ट डमी से तुम्हारा क्या मतलब है? जल्दी बताओ ना डोरेमोन। अच्छा अभी बताता हूँ, ये देखो। चलो अब इसे ट्राई करते हैं। क्या कहा, इसे ट्राई करूँ? डोरेमोन ये बहुत बढ़िया आइडिया है, तुम बहुत अच्छे हो। जरा बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? वेल, इसके अलावा अगर आप शिनचैन के छोटे भाई को जानना चाहते हो और साथ ही में कार्टून्स और एनिमेस के सीक्रेट जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को। तो गाइस वीडियो हो चुकी है खत्म और हमारे इमोशन के साथ खेला गया है, ठीक है भाई। जो कार्टून कंपनियों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया भाई, हम उनकी शिकायत करेंगे, ठीक है भाई। मैं बच्चों को सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो चीज़ क्लासिक में है ना वो किसी चीज़ में नहीं, ठीक है। अगर आपने भीम देखना तो वही पहले वाले एपिसोड देखना, ठीक है, अभी से देखना शुरू कर दो। अगर डोरेमोन देखना तो पहले वाले एपिसोड, ठीक है। अगर बेन 10 देखना तो पहले वाले एपिसोड, ठीक है। अगर ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखना तो पहले वाले एपिसोड, मिस्टर बीन देखना तो पहले वाले एपिसोड, ठीक है। और भी काफ़ी निंजा हथौड़ी देखना तो पहले वाले एपिसोड, ठीक है। ये सारी जो पहले वाले कुछ एपिसोड थे ना, 200-300 जितने भी थे भाई, वो कमाल थे। मैंने सारे के सारे एपिसोड रिपीट पे देखे हुए हैं, ठीक है। बाकी आजकल के जो कार्टून है भाई मेरे ऊपर से नहीं जाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ आता इनका, ठीक है। बाकी अपनी अपनी राय है, ठीक है। मैं ठहरा एक पुराना बच्चा, अभी मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। आप थोड़े यंग बच्चे होंगे तो आपको शायद जो पसंद है देख लिया करो, बट मेरी राय मानो तो भाई जो मैंने बता दिया वही फॉलो करो और पुरानी चीज़ें लाजमी देखो। तो भाई आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। बाकी मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आपको मजा आया होगा भाई, और रमजान मुबारक और का